अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप लोगों की दुआएं हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं ईपीएस टॉपिक बुक 2 चैप्टर नंबर 32। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली यूट्यूब पर जाने के बाद स्मार्ट कोरियन इन उर्दू के नाम से सर्च बार में आप लोगों ने ओपन कर लेना है। ओपन करते ही नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के लेक्चर्स की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे तो साथ बने बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें। बेल के आइकन पर क्लिक करने का आपको फायदा ये होगा कि जैसे ही हमारी तरफ से कोई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके मोबाइल पर शो हो जाया करेगी। ईपीएस टॉपिक चैप्टर नंबर 32, उसमें आज हमने कोरियन रवायती खानों के मतलब स्टडी करनी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो रिटर्निंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी और जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए भी, और ख़ुसूसी तौर पर जो लोग कोरिया में विजिट के लिए जाना चाहते हैं या कि बिजनेस सिलसिले में जाना चाहते हैं, वो भी इस लेक्चर से जो है फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इसकी हेडिंग को सुन लेते हैं। 32과 복날에는 삼계탕을 먹어요. जी फ्रेंड, संक्षिप्त इक्वा चैप्टर नंबर 32 फंगनारेनन समगेथांगल मोगोयो। फंगनार होता है खुशी का दिन होता है, और कोरिया में जो है जो कह लें कि गर्मी का सबसे गर्म तरीन जो दिन है गर्मियों के सीजन का, उसे फंगनार कहा जाता है। ठीक है, फंगनारेनन समगेथांगल मोगोयो, शदीद गर्मी वाले दिन समगेथांग यानी मुर्ग और जिनसिंग से बनी हुई सूप डिश खाते हैं। हक्सब होता है सीखना, पढ़ाई करना, या चैप्टर कह सकते हैं। मुख्य होता है उसका मकसद, उसकी अचीवमेंट, गोल। हंगुवे, हंगुवे कहा जाता है कोरियाई वंशिक होता है फूड स्टफ, खाना। मुन्हा कल्चर, सकाफत। अलगी उसके बारे में जानना। चूरीपोप कहा जाता है नुस्खे को, इंग्रेडिएंट्स को, मटेरियल को कह सकते हैं आप, तरकीब को कह सकते हैं। ठीक है, और सुलम्यंग हागी होता है वजाहत करना। ठीक है, मुनफोप जो है इसमें ग्रामर है, और नियन की, आसो और ओसो की। इसके बारे में आगे चल के बातचीत करते हैं। ओही कौन सी है इसमें? ओही है खेजोलमशिक, यानी कि जो सीजनल फूड हैं उनके बारे में, यानी कि कौन कौन से सीजन, गर्मियों में कौन से फूड होते हैं और सर्दियों में कौन से फूड होते हैं। और चिरियो में चुरिप कहा जाता है, जो चिरियो होता है अपना इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं खाने के, जो लवाजमात जहाँ अज्जा होते हैं उनको, और मिथ होती है, और चुरिपो कहा जाता है उसकी तरकीब को। ठीक है, उसकी रेसिपी को। ठीक है, चंगबू कहा जाता है मालूमात को। मुना सकाफत, कल्चर। तुक्प्यरहान कहा जाता है स्पेशली खसूसी तौर पर। नल कहा जाता है दिन को। मोगनन खाना, टू ईट। ओमशिक होता है फूड स्टफ। और थेवा इल बातचीत नंबर 1, मकालमा या डायलॉग नंबर 1। तो इसमें देखते हैं अब ये पर्सन जो है होटल में बैठे हुए हैं या रेस्टोरेंट शिकतांग में बैठे हुए हैं, क्या बातचीत करते हैं। हम सबसे पहले इसकी सीडी प्ले करके सुन लेते हैं। 대화 1. 오늘 점심 메뉴는 삼계탕이네요. 리안 씨, 오늘은 복날이에요. 한국 사람들은 복날에 삼계탕을 먹어요. 정말요? 날씨가 더운데 왜 뜨거운 음식을 먹어요? 여름에 뜨거운 음식을 먹으면 몸이 따뜻해져서 더위를 이길 수 있어요. 그래요? 요즘 저도 너무 더워서 힘이 없었는데 잘 됐네요. अच्छा, ट्रैक आप लोगों ने सुन लिया। रिहान है और चिहुन है। ठीक है, रिहान जो है वो चिहुन से कह रहा है, कहता है ओनल छोम सिम मेन्यू नन समगे थांग इन्नेओ, कहता है कि आज शाम का जो है, सॉरी दोपहर का जो मेन्यू है छोमसिम कहा जाता है। दोपहर को मेन्यू जो होता है मेन्यू समगे थांग कहा जाता है, जो मुर्ग और सूप से बनी सूप डिश है उसे। कहता है कि आज दोपहर का जो खाना है उसके मेन्यू में समगे थांग है। फिर चियुन कहता है उसे आगे से, कहता है रिहान शी, रिहान साहिब, ओनल फोंगनारियो, आपको पता है कि आज फोंगनर है, यानी कि आज गर्मी का हॉटेस्ट तरीन दिन है।
ठीक है। तो कहते फिर कहते हैं आगे से, कहते हंगू सारमदरन फोंगनारे सामगे थांगल मोगोयो। कहता है कि जो कोरियन लोग हैं वो ज्यादातर फोंगनार के मौके पर समगेताम खाते हैं, समगेतांग खाते हैं। फिर आगे से कहता है रिहान कहता है छोमारिया, कहता है छोमारियो, कहता है वाकई सच में नलशिका थौन दे वे तुगुन ओमशिकल मोगोयो। कहता है मौसम गर्म होने की वजह से क्यों गर्म खाना खाते हैं, छौन दे वे क्यों, मौसम भी गर्म है और तुगुन ओमशिक गर्म खाना मोगोयो क्यों खाते हैं, ठीक है। फिर आगे चियोन कहता है योरो में तुगुन ओमशिकल मोगोम्युन। कहता है कि गर्मियों में जब गर्म खाना खाते हैं या गर्म खाना अगर खाएं, मोमी जिस्म थात थे जो जिस्म को गर्माइश देता है वो, ठीक है। और थोरल इखिलसु उससे जो है आप गर्मी को हरा सकते हैं, यानी कि गर्मी जो है दूर कर सकते हैं। यानी कि मकसद बात करने का ये है कि जिस तरह लोहे को लोहा काटता है, यानी कि आपके जिस्म में हरारत है तो हरारत को जो है जब आप हरारत देंगे या गर्म फूड खाएंगे तो उससे अंदर की जिस्म की बॉडी की जो हीट है वो रिड्यूस होगी। फिर रिहान कहता है आगे से, कहता है खुरियो, कहता है अच्छा, कहता है योजम छो तो नोमू थोसो। कहता है इन दिनों जो है कहता मुझे भी बहुत ज्यादा जो है गर्मी फील हो रही है, हिमी ओमनंदे, और जिसम में ताकत भी नहीं है, छल थिन्नेओ। तो मेरे लिए तो कहता फिर ये अच्छी चीज है, अच्छा साइन है। आगे देख लें इसकी न्यू वोकेबलरी है। फोंगनर कहा जाता है हॉटेस्ट तरीन जो दिन होता है, गर्म तरीन दिन होता है कोरिया का, वो लोग उसकी सेलिब्रेशन करते हैं। समगे थांग जो उसकी खसूसी डिश होती है, जिनसिंग और चिकन का सूप होता है। थोवीरल इखिरा गर्मी को दूर करना, ठीक है। हीमियोप्ता कहा जाता है ताकत ना होना, जिसमें एनर्जी ना होना, एनर्जी लैक होना। वो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा ओही इल्बुन वोकेबलरी नंबर 1 खेजलोमशिक सीजनल खाने, यानी कि सर्दियों के अलग खाने और गर्मियों के अलग से खाने, ठीक है। वो तुगुप्ता कहा जाता है हॉट को, गर्म को, और छत्ता कहा जाता है ठंडे को। छागप्ता भी ठंडे को, कूल्ड को कहा जाता है। योरम अंशी कहा जाता है गर्मियों के खानों को, और ख्यौर अंशी कहा जाता है सर्दियों के खाने को। और समगे थांग जो है वो ऊपर आप इसके बारे में स्टडी भी कर चुके हैं कि मुर्गो और जिनसिंग का जो सूप होता है उसे कहा जाता है, और नेंगम्योन कहा जाता है कोल्ड नूडल्स को, यानी ठंडी नूडल्स जो होती हैं उनको। और फाचू कहा जाता है सुर्ख लोबिये का जो दलिया होता है उसे, इसे आप खा सकते हैं। कून खुगुमा कहा जाता है शकरकंदी को, यानी कि रोस्टेड जो होती है, जो बॉयल की हुई हो या फिर कह लें कि ओवन में रोस्ट की हुई हो शकरकंदी, उसे खुगुमा कहा जाता है, ठीक है। खोंगकुक्सु कहा जाता है सोयाबीन और नूडल्स को, यानी कि जो सोयाबीन बीजेस होते हैं उनका जो है ग्राइंड करके पेस्ट बना के उनका सूप सा जो बनाया जाता है, ठीक है। और साथ में नूडल्स उसमें ऐड की जाती हैं, उनको कहा जाता है खोंगकुक्सु, यानी कि सोयाबीन वाली नूडल्स, ठीक है। फात पिंगसु कहा जाता है सुर्ख लोबिया और उसके साथ बारीक बर्फ और साथ में फ्रूट्स वगैरह जो है उसके साथ ऐड किए होते हैं, ये भी आप खा सकते हैं। चिंपांग कहा जाता है उबली हुई ब्रेड को, इसके अंदर जो सुर्ख लोबिया होता है उसकी स्वीट पेस्ट बना के डाली होती है, ये आप खा सकते हैं। हॉट टॉप कहा जाता है अंडे से और मैदे से बना हुआ केक होता है, इसमें शुगर ऐड की जाती है, ये आप खा सकते हैं। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा मुनबोब इल्बन ग्रामर नंबर 1 और नियन का जो है हमने कैसे इस्तेमाल करना है। हम योंगसाए पुथो थिए ओनन म्योंगसारल कुमिंदा, थिए ओनन पीछे आने वाला म्योंगसाओ इसम कुमिंदा डेकोरेट होता है, सिफत के साथ लगने पर पीछे आने वाले इसम को डेकोरेट करता है, सजाता है। और कहते हैं योंगसा ओ गाने पश्चिमी ओकोना, कहता है कि जो सिफत है उसके दरमियान में अगर पश्चिम नहीं है या पश्चिम रियल है तो उस सूरत में आप लोगों ने नियन का इस्तेमाल करना है, नियन लगाते हैं, ठीक है। और पश्चिमी इल्ते रियल थल्ला खंदा, और पश्चिम आ जाए तो रियल को जो है थल्ला खंदा छोड़ देना है, ये मोलदा मोंदा, ठीक है। और रियल छेवे हन पश्चिमी इल्ते उन, कहते हैं कि अगर रियल के अलावा कोई और कॉन्सोनेंट खियो को थी को पियो आ जाता है तो उस सूरत में आपने उन का इस्तेमाल कर देना है, ठीक है। इत वा ओप थिएनन नन उल संदा, कहते हैं कि अगर इत वा और ओप आ जाता है तो उस सूरत में जो है आपने नन का इस्तेमाल करना है, नन या उल का इस्तेमाल
करना है। तो पहली एग्जांपल को देखें, खा कह रहा है ना से, कहते हैं रिहान शी फेगा मानी अब फायो, मिस्टर रिहान क्या पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है। रिहान आगे से कहता है ने अक्का छन गोसल मानी मोगोसो खुरन गोत खतायो, कहता है कि हाँ अभी थोड़ी देर पहले मैंने ज्यादा ठंडा खा लिया था, ये ज्यादा ठंडी चीजें खाई थी जिस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, छन लग गया, ये देखिए नियन का यहाँ पर इस्तेमाल हो गया, आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने नियन का इस्तेमाल सिंपल ही कर देना है, सिंपल सी इसकी मिसाल है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, पश्चिमी औकोन अगर पश्चिम नहीं है तो उस सूरत में आ गया है, आ या ओ आ गया है, उस सूरत में आप लोगों ने उसके साथ नियन लगा देना है। अगर पश्चिम रियल के अलावा कोई और है उस सूरत में उनका इस्तेमाल करना है। ठीक है, नीचे सेकंड मिसाल को देखें, नुगा छिमिन शिए, कौन छिमिन साहिब हैं। सेकंड पर्सन कहता है छोगी खी चागन सारम ये हो, वो छोटे कद वाला आदमी है, चागन आ गया। ठीक है, तो इसके साथ अब नीचे खियोक जो है वो कॉन्सोनेंट आ रहा है, नियन उन उसके साथ आप लोगों ने ऐड कर देना है, वो छोटे कद वाला आदमी है। तीसरी मिसाल को देखें, ई खंचो है माशीनन शिक्तांगी ऑप्सो, इस एरिया में क्या मजेदार खाने वाला रेस्टोरेंट नहीं है। माशीनन, ठीक है, ये देखें इत आ गया, ये ऊपर इत लिखा हुआ है, इत का ऑप आ जाए तो उसके साथ नन लगा देना है। ठीक है, तो उसके साथ ऑब्वियसली नन लगा हुआ है। कहता है कि इस एरिया में क्या मजेदार खानों वाला रेस्टोरेंट नहीं है ना। कहता है आगे से, कहता है सौल शिक्तांगे खाबू से, सौल रेस्टोरेंट पर जाके देखें, फुलगोगी का आजू माशी से, वहां पर फुलगोगी जो है वो बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। उम्मीद है आप लोगों को इस ग्रामर की समझ आ गई होगी। लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। योनसब नंबर 1, मश्क नंबर 1, साजी ने मानन प्योनल फोगी ऐसो खोला नुओसेओ, तस्वीर पर दुरुस्त तासरात यानी कि जो मुनासिब तासरात है मिसाल से उठाकर रख दें। ठीक है, शकरकंदी है, शकरकंदी को खोगुमा कहा जाता है, तो कून खोगुमा की मिसाल कहाँ पड़ी हुई है, ये नीचे मिसाल सिंपली पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ से जो मिसाल तस्वीर के मुताबिक मैच करती है वो ही आप लोगों ने उठाकर रख देनी है। ठीक है, शकरकंदी को कहा जाता है खोगुमा और रोस्टेड को कहा जाता है कुवन, यानी कि बारबेक्यू की हुई, या कह सकते हैं आप उसको बॉईल की हुई कह सकते हैं, या फिर ओवन में रोस्ट की हुई। ठीक है, और फिर फिंगसू यानी कि लोबिया हो गया इसमें, और फ्रूट्स वगैरह, और साथ में जो है आइस पीस के डाली होती है। ठीक है, इसको इसके साथ अटैच कर दें। समगे थांग पीछे आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, समगे थांग यानी कि मुर्गो जिनसम हो गया, चिंपांग होगी जो आटे की ब्रेड होती है उसमें लोबिये का मीठा पेस्ट होता है, और नेंगम्योन होगी ठंडी नूडल्स होगी। ठीक है, और हॉट डॉग होता है, ये केक टाइप होता है, अंडे और मैदे का बना होता है, इसमें शुगर ऐड होती है। ठीक है, और खुंगकुक्सु होती है यानी कि सोयाबीन जो बीजेस होते हैं उनको ग्राइंड करके उनकी पेस्ट का जो है इस तरह से जो है सालन टाइप सा बनाया होता है, उसमें सवैयाँ वगैरह नूडल्स वगैरह डाली होती हैं, और फटचुक होती है लोबी का दलिया आप कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है इसकी योनसम नंबर 1 की एग्जाम्पल नंबर 2, फिंगाने खाली जगह मानन दुरुस्त प्योनल एक्सप्रेशन फौकी मिसाल एसो में से खोला चुने पिकरे उठाएं नियन उल सायंग हिस्सों थेवरल वंशों से, और नियन का इस्तेमाल करके बातचीत को मुकम्मल कर दें। ठीक है, अब 3 मिसालें नीचे दी गई हैं। तातो थादा कहा जाता है गर्म होना, छत्ता कहा जाता है ठंडा होना, और मानता कहा जाता है ज्यादा होना। ठीक है, यहाँ पर उसने फिर वही चीज बताई है कि और नियन का कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, ओनन शिक्तांगे खलकायो, हमें किस रेस्टोरेंट में जाना चाहिए या कहाँ किस रेस्टोरेंट पे जाना चाहिए। छोगी सारमी मानन शिक्तांगे थोरो खायो, वो वहाँ ज्यादा आदमियों वाले रेस्टोरेंट में जाते हैं। मानन यानी कि मानता है, दा को हटा देना है, उसके साथ उनका आपने इजाफा कर देना है मानन। ठीक है, वो शिक्तांगे थ्रो खायो, वो वहां ज्यादा आदमियों वाले रेस्टोरेंट में जाते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन को देखें, खा कह रहा नामूसनम शिकल मोगल कायो, आप क्या खाना चाहते हैं। कहते हैं ऑनरन छुओ निका, आज सर्दी है तो जाहिर बात सर्दियों में जो है फिर वो आपको किसी गर्म खाने की जरूरत पड़ेगी। थथ थान, ठीक है, थथ थान ओम शिकल मोगो शिपो, कहता है कि गर्म खाना खाना चाहता हूं, यानी कि गर्म जो आपकी बॉडी को हीट दे वो खाना खाना चाहता हूं। ठीक है, आगे देख रहे तीसरी एग्जांपल, खा कहता है ना से, अब कहता है ओदी अफायो, कहाँ दर्द है कहाँ तकलीफ है। अक्का छन ओम शिकल मोगो सो फेदारी नसोयो, कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने
ठंडे खाने ज्यादा खाए थे या ठंडे खाने खाए थे जिसकी वजह से मेरा पेट खराब हो गया है। ठीक है, तो इसमें छादा जो है दा हटा के आपने सिंपली वो पीछे वाला फार्मूला जो है उसको मद्देनजर रखना है और नीचे नियन लगा देना है, यानी कि आ गया है तो उसके साथ आप नियन लगा देना है। ये देखिए इसके साथ भी आ रहा है, ठीक है, उसके साथ भी नियन लगाओ, इसके साथ अन लगेगा, ठीक है, इसके साथ नीचे कॉन्स्टेंट आ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले अपना लेक्चर की तरफ। थेवर 2 बातचीत नंबर 2, मकालमा नंबर 2। इसमें अब देखते हैं कि ये फ्रेंड जो है आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं और खाना कौन सा खा रहे हैं। 대화 2. 푸원 씨, 삼겹살을 좋아해요? 네, 저는 한국 음식 중에서 삼겹살을 제일 좋아해요. 그런데 처음에는 식탁에서 고기를 구워서 먹는 것이 좀 신기했어요. 그래요? 한국에서는 이렇게 먹는 음식이 많아요. 우리나라에서는 식탁 위에서 직접 요리를 하지 않아요. 그래서 한국에서 처음 고기를 먹을 때 식탁 위에 불이 있어서 너무 무서웠어요. जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने ट्रैक सुन लिया, तो इसमें भी अब खाने के रिलेटेड ही वो बातचीत कर रहे हैं। खूनो और थुआन है, यानी खूनो जो है वो थुआन से कुछ कह रहा है। थुआन शी समक्योप सालन छुआहे, क्या आप खंजीर के पेट का गोश्त या खंजीर का पेट खाना पसंद करते हैं? तो थुआन आगे से उसे क्या कहता है ने छौनन हंगू कौमशिकल चुंगे सो समक्योप सारल चेल छुआहे। कहता है कि मैं कोरियन खानों में से जो सबसे ज्यादा खाना पसंद करता हूं वो सामग्योपसाल है। ठीक है, चेल होता है सबसे ज्यादा, चोंगेसो यानी कि उनमें से ज्यादा खानों की, हंगू गोमशिकन कोरियन फूड्स में से जो सबसे ज्यादा कहता है मुझे चीज पसंद है वो सामग्योपसाल ही है। खुरुंदे कहता है लेकिन छौ में शिकता केसो खोगिरल कुओसो, कहता है कि लेकिन पहली दफा टेबल पर शिकता कहा जाता है खाने का टेबल, खोगी होता है गोश्त, कुओसो बारबेक्यू करके मोगन खाना, गोश्त चुम शिंग्योसो उस काम से जरा थोड़ा सा मैं हैरान हुआ हूँ, सरप्राइज हुआ हूँ। यानी कि टेबल के ऊपर रखकर है जो फ्राई करना या बारबेक्यू करना जो है उस चीज को मैं देखकर फर्स्ट टाइम जो है मैंने देखा है तो मैं उससे हैरान हुआ हूँ। यानी कि कोरिया में कुछ रवायत इस तरह की है कि टेबल के ऊपर ही जो है चूल्हा नस्ब किया होता है जिस पर जो है आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है बारबेक्यू कर सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं, लाइट फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह का सिनेरियो वहां पे जरूर होता है। कुनो उसे कहता है, कुनो कहता है खुरेयो, कहता है अच्छा, कहता है हंगू गेसोनन इरोखे मोगनन ओमशीगी मानायो, कहता है कि कोरिया में इस तरह से खाए जाने वाले खाने बहुत ज्यादा हैं या इस तरह के फूड्स बहुत ज्यादा हैं। खुरेयो अच्छा वाक्य, हंगू गेसो कोरिया में इरोखे इस तरह से मोगनन खाए जाने वाले ओमशिक फूड मानायो बहुत ज्यादा हैं। फिर आगे से थुआन कहता है उरी नाराय सोनन हमारे मुल्क में शिकतक वियेसो खाने की टेबल के ऊपर चिकचोप डायरेक्टली यानी कि बिल्कुल डायरेक्ट जो है चूल्हा जला लेना, योरी कुकिंग करना हाजी आनायो पसंद नहीं करते या ऐसा नहीं करते हैं। खरेसो इसलिए हंगोगेसो छौम खोप गिरल मोगलते पहली दफा गोश्त खाते वक्त शिकतक विये फूरी इसो खाने की टेबल के ऊपर आग होने की वजह से नोमू मोसोवो सोयो बहुत ज्यादा डर गया था। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को इस सारे पैरे की समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा इसकी न्यू वोकैबुलरी। सम के उपसर होती है खंजीर के पेट का जो गोश्त होता है उसे कहा जाता है, फुर कहा जाता है आग को, और मुसुक्ता कहा जाता है डर जाने को, खौफजदा हो जाने को। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आगे जो है हमारा टॉपिक ओही इबोन वोकैबुलरी नंबर 2 छेरियो में चुरिप खाने के अज्जा और उसकी तरकीबें। चिरियो होते हैं अज्जा, मिथ होता है और चुरीपोप होता है उसका तरकीब या उसकी रेसिपी। ठीक है, वो खोगी कहा जाता है गोश्त को, और सिंग सोन कहा जाता है मछली को, फिश को। सिंग सोन मछली या फिश कह सकते हैं, सी फूड को कहते हैं। ठीक है, 600 सैलड, याचे भी सैलड या सब्जियों को, याचे सब्जियों को और सैलड को दोनों को कहा जाता है 600, सैलड को कहा जाता है, सब्जियों को भी 600 कहा जाता है।
आगे चलते हैं अगली पिक्चर की तरफ। सो खोगी होता है गाय का गोश्त, फेजी खोगी होता है खंजीर पीक का गोश्त, और थक खोगी होता है मुर्गी का गोश्त, यंग खोगी होता है बकरे का गोश्त, या आप भेड़ का गोश्त भी कह सकते हैं। फा कहा जाता है जो सब्ज अनियन होता है उससे, और यंगफा होता है जो खुश्क प्याज होता है, अनियन होता है उससे। मानव लहसुन को कहा जाता है, खमजा आलू को कहा जाता है, गाजर जो है उसे थंगन कहा जाता है, और कुरीदा कहा जाता है बॉयल करना, उबालना, ठीक है। और समदा जो है, समदा भी उबालने को कहा जाता है, खाने को उबालने को। और कुप्ता कहा जाता है बारबेक्यू करना, उसको पकाना। पुख्ता कहा जाता है भूनना, किसी चीज को फ्राई करना, भूनना। और चीगीदा कहा जाता है डीप फ्राई, जिसे हम कहते हैं ऑयल में कोई चीज फ्राई करना। आगे मुंपो ईबुन ग्रामर नंबर 2 है। आसो और ओसो को कैसे इस्तेमाल करना है इसको स्टडी करके देख लेते हैं। थंगसाए पुथो हैंगवीरल शिगन सुनसुए तारा यंगल हामल नाथानेंदा। ठीक है, थंगसा कहा जाता है वर्ब को, फेल को, पुथो उसके साथ अटैच होने से। हैंगवी कहा जाता है एक्ट को, एक्शन को। शिगान टाइम, सुनसुओ ऑर्डर करना, तारा होता है पैरवी करना। यंगल हामल कहा जाता है जोड़ने को, कनेक्ट करने को। नाथानेंदा उसका इशारा करता है। इनके फेल के साथ लगने पर किसी काम या ऑर्डर के तल्लुक को जाहिर करने का इशारा करता है, ये जाहिर करना तल्लुक को जाहिर करता है। ठीक है, थंगसा ओगानिकुत ओमजर मोमी आ ओ इल्ते अस्सो आ ओगा आनिलते ओसो। ठीक है, कहता है कि अगर स्टेम वर्ब का आखिरी वावल आ और ओ हो तो उसके साथ अस्सो लगाना है, और अगर ई उ ओ है तो उसके साथ आप लोगों ने ओसो लगा देना है। इसकी मिसालें नीचे देख लेते हैं। पहली मिसाल को देखें। खा ई भावल ओत के मोगोयो, ये चावल या ये खाना कैसे खाते हैं। भाव अब पूरे खाने को भी कह सकते हैं और चावलों को भी कह सकते हैं। ठीक है, ना कहता खोगी हागो काची पोका सो चुस्सेयो, कहता है कि गोश्त के साथ कट्ठे भून कर खाएं। ठीक है, देखिए पोक लग गया, इसके साथ आप लोगों ने आसो लगाना। कैसे लगाना है, नीचे इसके ओ आ रहा है। ठीक है, ये स्टेम वर्ब का जो आखिरी वावल है पोकदा। ठीक है, ऊपर देखें इसको। ठीक है, ये लिखा हुआ है पोकदा, दा को हटा देना है, जो लास्ट वॉवल है वो ओ है। ठीक है, तो उसके हिसाब से, रूल के हिसाब से आसो का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आगे सेकंड मिसाल को देखें। कहता है ओनन छोने होके फक के नागासो फाफुल मोगल कायो, क्या आज शाम का खाना बाहर जाकर खाएं। वो आगे से दूसरा बंदा जो इसे कह रहा है, कहता है खींचा ना हो, यानी कि नफरत के मीनिंग में कह लें आप, यानी कि डिसलाइक के मीनिंग में, उसे पसंद नहीं है उसने इसलिए कहा। परेशान कौन है, कहता है शिक्यो सो मोगोयो, कहता है कि नहीं ऑर्डर करके खाते हैं। तो यहाँ पर जो है ओसो का इस्तेमाल करें, यहाँ शिक्की आ जाएगा, तो इसकी सूरत में जो है ओ सो मोगोयो, यानी शिक्यो सो मोगोयो ऑर्डर करके या मंगवा कर खाते हैं। वो तीसरी एग्जाम्पल को देखें। खाजिक दरेगे सुमुरल बोने सोयो, क्या फैमिली को गिफ्ट भेज दिए हैं। आगे से फिर ना कहते ने ओसल सत्सो बोने सोयो, ये देखें इसके साथ पहले ही आ लगा हुआ है तो ऑब्वियसली आसो ही बनेगा। ठीक है, कहता है कि ने ओसल सत्सो बोने सोयो, हाँ कपड़े खरीद कर बेच दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस ग्रामर की समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो है हमारा वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा दिलचस्प है, थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन है, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। मुंजंगल इल्को अलमाजन खरीमल यंगल हास्य, सवालों को पढ़ें और दुरुस्त तस्वीर को जोड़ें। मुंजन कहा जाता है जुमले, सवाल, इल्को पढ़ें, अलमाजन दुरुस्त, खरीम होती है पेंटिंग, तस्वीर, पिक्चर, यंगल हास्य होता है जोड़ना, कनेक्ट करना। पहली तस्वीर को देखें, ये जो तस्वीर है, ठीक है, आलू हैं, तो आलूओं को क्या कर सकते हैं, खमजारल थिकी से हो, आलू फ्राई करें। तो इसको तो है आपने सिंपली इसके साथ अटैच कर देना। आप आलू फ्राई कैसे करने हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट वाली जो ऑप्शन है डी को जो है आपने आलूओं के साथ कनेक्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप आलू को फ्राई कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन को देखें, मछली बारबेक्यू करें, सेंक्शनल कुओ से मछली को बारबेक्यू करें। इसको जो है आपने फिश का आ गया, आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर जो है फिश की बात हो रही, सेंक्शन आपको मीनिंग आ रहा है, वोकैबुलरी आपको आती है, आप लोगों के लिए ये सवाल हल करना मुश्किल नहीं है। इसको जो है सेंक्शन के साथ अटैच कर देना, और सेंक्शन को जो है पीछे आप तस्वीर में देख चुके हैं कि बारबेक्यू, तो ये बारबेक्यू इसके साथ आपने अटैच कर देना है। और तीसरी जो है पिक्चर उसको देखें, थंगनल पुको सेओ, गाजरों की बात आ गई। थंगन आंखें बंद करके जो है आपने इसको
गाजरों के साथ कनेक्ट कर देना है। और आपको कह रहा है कि गाजरों को भूने, तो एक ही फ्राई पैन है, उसमें गाजरें आपको नजर आ रही है, उसको जो है आपने इसके साथ कनेक्ट कर देना है। और चौथी ऑप्शन को देखें, थेजी खोगिरल सलमो सेओ, खंजीर का गोश्त उबालें। ठीक है, पहले तो गोश्त और इसके अलावा है ही नहीं पड़ा हुआ, बाकी फिश है या सी फूड जिसे कहते हैं हम, ठीक है, उसको इसके साथ अटैच कर देना है और उसको कह रहा है उबालने का। ठीक है, अब उबालने का ऑप्शन जो है, ये पिक्चर जो है आपने इसके साथ थेजी खोगी को अटैच कर देना है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा यूनिट 1 का मिसाल नंबर 2 है, खरीमल फोगो आसो ओसोरल सायुम हेसो थेवरल वंशो का से। तस्वीर को देखो और आसो ओसो का इस्तेमाल करके डायलॉग को मुकम्मल करो। ठीक है, यंग फनन ओतो के हेयो, प्याज कैसे करते हैं, ये प्याज को कैसे किया जाता है। पुकासो नो से, उनको भलाकर भूने और डाल दें। ठीक है, सिंपल। इसकी मिसालें नीचे देख लें, सॉरी इसकी मिसालें नीचे है ही नहीं, सिर्फ हमने आसो का जो है इस्तेमाल करना है। ठीक है, पुकासो नो से, भून कर इसमें डाल दें। ठीक है, हलाते हुए भून कर डालना, यानी कि यंग फानन औतो के प्याज को कैसे किया जाता है। ओबियसली कि प्याज को हम पहले भूनते हैं, फ्राई करते हैं, फिर उसको जो है बर्तन में उसमें बाकी चीजें डाल देते हैं। ठीक है, और सेकंड पिक्चर को देखें, कहते हैं ई ओमशिगन औतो के मोगोयो, ये खाना कैसे खाते हैं। ये खाना यानी कि ई ओमशिक, ये फूड, ये खाना औतो के मोगोयो कैसे खाते हैं। ना कह रहा है, उसे आगे से कहते हैं कुरियोसो, कुरियोसो मोगोम्यन थियो, अगर आप उबाल कर खाएं तो ठीक है, थियो बेहतर है, यानी कि ऐसा भी आप कर सकते हैं। ई ओमशिकन देखें उबाल रहा है तो ओबियसली तो उसके साथ कुरियोसो का इस्तेमाल होना है। ठीक है, मोगोम्यन थियो, अगर आप उबाल कर खाएं तो ये ठीक है। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो काइंडली इसको आप लोगों ने जरूर लाइक करना है और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। फ्रेंड्स, अगर इसमें कोई कमी पेशी रह गई है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब तक के लिए दोस्तों फिर अल्लाह हाफिज।